हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी की थर्ड क्लास। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नोट्स में समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने सोचे कि इसी प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ाया जाए, समझाया जाए। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो हमारे चैनल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की। तो हमारे पास जो पहला वर्ड दिया है वो है एवेन्यू, जिसका मतलब होता है रास्ता। ठीक, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसके 2 पॉइंट हम समझेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है क्या है और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थी। सिनोनिम्स में हम देखेंगे समानार्थी में जो रास्ते का हो सकता है समानार्थ, वो हो सकता है स्ट्रीट, पाथ, एंट्रेंस और चैनल। ठीक है, बात करते हैं एंटोनिम्स की। इसका मतलब होता है एग्रेस और रिफ्यूजल। एग्रेस का मतलब क्या होता है, निकास, मतलब पानी का जैसे निकलना। ठीक है, वाटर का एग्रेस जो होता है, निकलता है, पानी का निकलना, निकास होना, या निकास नली आपने सुने होंगे, उसी को एग्रेस बोलते हैं। निकास को ही एग्रेस बोलते हैं। रिफ्यूजल लेटर आपने सुना होगा, वही होता है रिफ्यूज। ठीक है, इसका एंटोनिम्स, किसका, रास्ते का। चलिए बात करते हैं अगले वर्ड की। अगले वर्ड में हम देखेंगे रेटोरिक, जिसका मतलब होता है भाषण कला। भाषण कला, इसके सिनोनिम्स होना क्या चाहिए, ओराटोरी, ठीक है, एलोक्वेंस और वर्डिनेस। ठीक, भाषण कला में कई प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हो सकता है कोई कम भाषण देता हो, कुछ बहुत ज़्यादा भाषण देता हो, कुछ ज़्यादा समय तक भाषण देता हो। ठीक है, कलाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो कम शब्दों में ही भाषण अच्छा दे देते हैं, है ना। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, समानार्थी की, ओराटोरी की। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है वक्तव्य, जो बोलता है उसको बोलते हैं। ठीक, बात करते हैं हम, और ये भी सेम ही होता है, वक्तव्य जैसे ही होता है। ठीक है, एटोकेंस। बात करते हैं हम वर्डिनेस की। वर्डिनेस का मतलब होता है शब्दहीनता, मतलब कम कम बोलता है, शब्द कम होते हैं, इसके बाद कम शब्दों में ही भाषण की कला दिखा देता है। बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में हमें क्वाइट और कॉन्सियसनेस देखने को मिलती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब आगे थर्ड पॉइंट की ओर। हमारे पास थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है पर्दा डालना। ठीक है, किसी चीज़ पर पर्दा डालना, अंडरस्टिमेट। ठीक, किसी चीज़ के ऊपर पर्दा डालने की बात कर रहे हैं। बात करते हैं डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक है, और लेसन का मतलब होता है कम। ठीक, कम करना, ये कम, दो बीच के अंतर बताते हैं ना, जब हम तो एक को कम एक को ज़्यादा बोलते हैं तो लिसन वो वाला कम है, एक को कम जो बोल रहे हैं ना वही वाला कम है ये लिसन। ठीक, डाउन प्ले का मतलब होता है कि नीचा दिखाना। अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक, बात करते हैं एंटोनिम्स की, कि होता है ऑन लार्ज। ठीक, और एक होता है ओवर एस्टिमेट और ओवर रेट। ये भी इसके एंटोनिम्स है, पर्दा डालना के अपोजिट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब इसके आगे। हमारा अगला वर्ड है कॉम्बेटिटिव। ठीक है, ये कॉम्बेटिव का मतलब होता क्या है, कॉम्बेटिव का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एग्रेसिव। ठीक है, और इसका दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता क्या है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोध करना। जो विरोधी होता है ना, विरोध करते करते झगड़ा कर लेता है, वो होता है एंटागोनिस्टिक। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक होता है कॉरेलसम। कॉरेलसम भी एक तरह का झगड़ालू ही वर्ड है, ये झगड़ालू ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी होता है झगड़ालू। आगे बढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में हमें दिखता है काइंड, अच्छे, नाइस मतलब बहुत अच्छे। ठीक है, एग्रेबल मतलब विश्वास जिस पे किया जा सके, जो विश्वास करने के लायक हो, एबल हो। ठीक है, लायक होना। बात करते हैं अब अगले वर्ड की। हमारे पास अगला वर्ड दिया है डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, यहाँ हिंदी मिस्टेक हो चुकी है, निकल देना हो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निकाल देना। इसके सिनोनिम्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स में हम देखेंगे एक्सपेल, एक्साइल और डिसमिस। ठीक, एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित कर देना, किसी चीज़ को निष्कासित कर देना। और एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्साइल का मतलब होता है निवसीन या निवासीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी वाली बात। निकालना, ये भी एक तरह का निकालना ही है, एक्सपेल भी एक तरह का निकालना ही है, एक्साइल भी एक तरह का निकालना ही है, डिसमिस भी होते हैं ना, किसी चीज़ को डिसमिस कर देना, उसको भी निकालना ही बोला जाता है एक तरह से।
ठीक है, रूम से बाहर कर देना या निकालना, ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या, एलो, होल्ड और कीप, ये जो 3 वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, ये है इसके एंटोनिम्स। होपफुली ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे वोकेबलरी के। ये पाँचों के पाँचों शब्द के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप सभी याद कर लेंगे, और हो सके तो नोट कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा, अगर नहीं जुड़े हैं आप वहाँ से तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डलते रहती है जो आपके काम की और काम भी आ सकती है। वहाँ पे क्विजेज़ होती हैं, ठीक है, PDF से डलते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर अटेंड करिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।